आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मयूर अंसारी। आज हम पड़ेगांव हैं। हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि पड़ेगांव एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, बसते हैं और यहाँ के रास्ते एकदम ख़राब है। गंदे पानी से लोग जूझ रहे हैं। डेंगू है, मच्छर है, आवारा कुत्ते हैं, तरह तरह की इनको समस्या है। और आज तमाम बस्ती के लोग इस सेंटर पे आए हैं जहाँ पर कचरा डिपो कहलाता है। यहाँ पर बड़े अधिकारी भी बैठे हैं और सर जोड़ के बैठे हैं कि इस समस्या का निवारण कैसा हो। चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ के पदाधिकारी। सर, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए और समस्या के बारे में। आज पूरे मोहल्ले के लोग, बस्ती के लोग आपके सामने आए हैं, आप फरियाद लेके आए हैं जी। तो सर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका नियोजन क्या है? ये कासमबारी दरगाह की जो बस्ती है, यहाँ पे पड़ेगांव का जो घन कचरा प्रोसेसिंग प्लांट है 150 मीट्रिक टन कैपेसिटी का, तो ये जो प्लांट अभी चल रहा है और इसके पीछे जो कासमबारी दरगाह जो बस्ती है, ये बस्ती के कुछ प्रतिनिधि, कुछ लोगों का कुछ इशू थे। उसमें से जो प्लांट से रिलेटेड इशू है उसमें था कि लीचर टैंक का पानी का इशू था। एक वो जो रोड है पड़ेगांव का जो अप्रोच, इसका जो रोड है और दरगाह उधर बस्ती में जाने वाला जो रोड है उसका पैचअप का एक इशू था और कुछ ये आवारा कुत्ते वगैरह इसका इशू था। तो हमारी जो उनसे बात हो गई, उसमें से जो इमीडिएट इशू है ये जो लीचर टैंक का पानी का, उनको कुछ इशू जो है उसके पैचअप का इशू है, रोड के पैचअप का और कुत्तों का इशू है। ये आने वाले वीक में हम उनसे बात किए कि ये सॉल्व हो जाएंगे। उसमें मैं मेरे लेवल पे जो रिलेटेड ऑफिसर है मनपा के, उनसे बात करके हम ये सॉल्व करेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और बस्ती जो है पास में, तो यहाँ पे प्लांट बना है तो ये सिटी के लिए ही बना है और बस्ती बनी है, ठीक है। तो अभी दोनों अपने को बराबर से चलाना है। उनके कुछ इशू है, वो बस्ती के कुछ इशू है, तो जो प्लान से रिलेटेड इशू है उसके बारे में मैं चर्चा की कि हम उस पर हल निकालेंगे। और कुछ उनके इंटरनल डेवलपमेंट इशू है, रोड का इशू है, तो हमारी उनसे बात हो गई प्रतिनिधियों से कि तुम्हारे कुछ प्रतिनिधि और हम, हमारे जो शहर अभियंता साहब है, सिटी इंजीनियर है जो ये काम देखते हैं, और कमिश्नर साहब, इनमें से किसी के साथ मीटिंग करेंगे और तुम्हारे जो इशू है इससे संबंधित वो भी अपन चर्चा करके ये करेंगे। और हम बिल्कुल कॉरपोरेशन की तरफ से बोल देते कि ये जो प्लांट बना है ये सिटी के, तुम शहर का जो 3 साल पहले की प्रोसीजर ये थी कि कचरे का कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा था, अभी कचरे को प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जब प्रोसेसिंग प्लांट बनाए तो हम ये कुछ बिल्कुल ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि इसके वजह से आसपास के लोगों को कुछ परेशानियां है, तो वो जो परेशानियां है वो हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। जो पानी का इशू है, रोड का पैचअप का इशू है, कुत्तों का इशू है, बिल्कुल क्लियर करेंगे। और इसके बारे में और क्या करना चाहिए, कमिश्नर साहब, सिटी इंजीनियर साहब, इनसे बात करेंगे। इनके प्रतिनिधियों के साथ भी हम जाएंगे और इस पर चर्चा करके आगे का काम करेंगे। सर, हम जब बस्ती में घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो उनकी मांग है, तो आप तो खैर आप अधिकारी है लेकिन आप कहने का छोटे अधिकारी है, उनकी मांग है कि कमिश्नर साहब अगर ये वार्ड में थोड़ा घूमे जनता के बीच तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं अभी बात की कि तुम्हारे जो प्रतिनिधि है, अभी देखो ये प्रोसेसिंग प्लांट है और उसके पास की बस्ती है, तो इसके बारे में ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ का मतलब हेड हूँ प्लांट का। और ये बस्ती के कुछ लोगों से मैं मतलब ताल्लुकात है हमारे, मतलब मिलते हैं और कुछ की उसकी समस्या बताए। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि सिटी इंजीनियर साहब, कमिश्नर साहब के पास हम बैठ के ये समस्या बताएंगे और उसमें से जो हल निकालने के लिए हम बोलेंगे, बिल्कुल उनको लेके जाएंगे। सर, हम देख रहे हैं कि महानगर जो तो फंड की कमी है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बारे में नहीं, उसके बारे में सुनिए, हम देखते हैं कि इसके बारे में हमारे आमदार होते हैं, खासदार नहीं, होते हैं। प्लीज़ उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। मैं जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर वो बोलूँगा। मैं बाकी एक बोल सकता हूँ कि इनके जो प्लांट से पास जो बस्ती है उनके लोगों को, प्रतिनिधियों को मैं, हमारे जो ऊपर के अधिकारी है, सबसे ऊपर मुझे कमिश्नर साहब है, हमारे सिटी इंजीनियर साहब, इनके पास ये समस्या हम लेके जाएंगे और हल करने के लिए बोलेंगे। बाकी फंड वगैरह इसके लिए मैं नहीं बोल सकता। बस्ती के अंदर ड्रेनेज का मसला है, ड्रेनेज लाइन, मैं वही बोल रहा हूँ कि प्लान रिलेटेड जो इशू है मैंने पूरे डिटेल इनसे डिस्कस किए, वो मैं बिल्कुल मेरे लेवल पे ऑफिसर संकेत देना चाहेंगे बस्ती वालों को तसल्ली के लिए कि शायद कब तक कैसा, हफ्ता भर बोलो? नहीं, ये देखो, मैं ये जो इमीडिएट कचरे के प्लांट की वजह से जो प्रॉब्लम थे 2-3, मैं बोला कि मैं पैचअप का इशू रहेगा, एक कुत्तों का इशू रहेगा या पानी का इशू रहेगा, तो क्लियर हो जाएगा, एक मैं तो बोल दिया उनको। और इसके अलावा जो बड़े प्रॉब्लम है, मतलब ये देखो, और कोई शहर रहो या बस्ती रहो, उसके प्रॉब्लम ऐसे 1 महीने में ये नहीं होते कि मैंने अभी बोल दिया, कोई भी बोल दिया कि भाई ये हो जाएगा, हम साहब को बोलेंगे फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके स्टेप बाय स्टेप रहते। अपन उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं इन प्रतिनिधियों को भी लेके जाऊँगा सर के साथ, कमिश्नर साहब। ये देखिए, एक रिक्शा है और रिक्शा देखिए आप, एक गंदा पानी है और डिपो के अंदर जो अभी बारिश जो हुई लगातार, उसके कारण जो कचरे के अंदर एक बदबू होती है, गंदगी होती है, उसका ये पानी निकल के आ रहा है और बहुत जहरीला पानी है। और इतना जहरीला पानी है कि यहाँ पर हम जब खड़े हैं तो हमें खुद चक्कर आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर एक रिक्शे वाले से मुलाकात हो रही है, ये बस्ती में रहते हैं। भैया, आप ये बोलिए, आप 24 घंटे आते जाते हैं, तो आपको तकलीफ क्या है और आपकी कमिश्नर साहब से विनती क्या है?
हमारा तो काम है कमिश्नर साहब ने इधर देखना, इतनी गंदगी है, इतनी परेशानी है, बच्चे बीमार पड़ रहे, बास आ रही। यहाँ से गए तो हम खुद बीमार पड़ गए 2-3 बार। अब 2-3 बार हम दिन में से जाते हैं यहाँ से तो हम खुद बीमार पड़ गए। झाड़ा बुखार ये मच्छरा जो है ना बहुत परेशान कर रही है। कुत्ते परेशान कर रहे, कुत्ते बहुत है। और ये जो बुरे जानवर है ये भी बद जानवर भी पूरे छोड़ दिए, रातों में घरों में घुस जा रहे। हमारे कैसे पार्टीशन है ये वो खुले हैं, मुआ डाल रहे, कुत्ते पूरे बच्चे सब परेशान है यहाँ पे। परेशान कर रहे कुत्ते परेशान कर रहे, सब परेशानी है। 140 बच्चे परेशान बीमार हो गए। 140 बच्चे बीमार हो गए। और हमारा बोलना है कमिश्नर साहब ने इधर देखना है। कचरा कुंडी से हमको बहुत परेशानी हो गई। पूरा एरिया ये गुलोरिया ये रोड हमारे को हर्षवर्धन साहब ने बना के दिए थे, मगर ये कचरे की वजह से पानी जाने से पूरे गड्ढे हो गए। हमारे गाड़ियों में मेंटेनेंस निकला, पूरी परेशानी हो गई। हमारा बोलना है कमिश्नर साहब ने इधर देखना है, कचरे का कुछ करना। चलिए, मेरे साथ मौजूद है रिक्शे में चंद महिला बैठी हैं और वो इसी महल्ले में रहते हैं, वार्ड में रहते हैं। उनके ज़बानी सुनना चाहते हैं, उनको तकलीफ क्या है, इसके बारे में तकलीफ क्या है? हमको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है सर, क्योंकि हमको रोज़ यहाँ से आना जाना पड़ता है और हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इससे। क्यों तो मच्छर सुबह में भी नमाज भी नहीं पढ़ने देते, फजर में भी इतने मच्छर रहते हैं और असर से लेके मगरिब तक मच्छर यहाँ पे है। और इसके तरह हम कैसा रहना यहाँ पे? सर, इसके बारे में आप बोलिए। सर, यहाँ कैसा है, पानी की परेशानी है तो है। पीने के अंदर जो पानी आ रहा पूरा गंदा पानी आ रहा, फिर बच जानवर अलग से आ रहे, फिर जो है तो रोड जो बना था हमारा रोड भी बंद होगा, टूट गया। अब यहाँ कैसा है 140 या 150 बच्चे जो बीमार पड़ गए। ना रिक्शा वाले का धंधा होता, ना यहाँ कारोबार वाले जाते बाहर काम को, सब बीमारी के अंदर ही परेशानी है। सिर्फ हमको इतने है बस, ये कच्चा कुंडी का पानी बाहर नहीं निकलना। आप ये बोलिए, आप यहाँ पर कब से रहते हैं, आपको तकलीफ क्या है? जी, मेरा नाम नज़ीर बेग है और मैं यहाँ कासमबरी दरगाह से मिटमिटा पड़े गांव से सवेरा होटल के पास से बोल रहा हूँ। यहाँ पे 20-25 हज़ार लोग रहते हैं और इन लोगों को बहुत परेशानियाँ हैं। और यहाँ पे जो कचरे का प्लांट डाला गया है और वो रास्ते पे जो गंदा पानी आ रहा है, जो काला पानी आ रहा है, ये लोगों को काले पानी की सज़ा दी जा रही है, जीते जी सज़ा दी जा रही है। यहाँ पे चिकनगुनिया की बीमारी हो रही है और यहाँ पर लोगों को हर किस्म की बीमारी कोरोना। और इसके बाद ये लोग यहाँ से जनता का कोई परेशान है जनता, और इसका ज़िम्मेदार कौन है इसका ज़िम्मेदार? और हम यहाँ से लोग जो बीमार हैं इसका कौन जवाब देगा? इसका सवाल कमिश्नर साहब से क्या मांगे? हमारी मांगे सिर्फ ये पूरा रास्ता बना कर दिया जाए और यहाँ के जो लोग परेशानियाँ हैं, जिसको नल का पानी हो और पीने के लिए पानी और सब रोड रास्ते बना दिए जाए। लोग बहुत परेशान है यहाँ की। चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर रहने वाले एक नागरिक। चलिए, उनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि उनकी तकलीफ क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। भैया, इसके बारे में पहले आप आपका नाम बोलिए और इसके बारे में क्या है, आपके प्रशासन से क्या मांगे? मैं सिद्दीक खान, पड़ेगांव रहवासी। आज यहाँ पर जितनी भी पब्लिक जमा हुई है उसका विषय ये है कि ये कचरा डिपो की वजह से यहाँ पर जमे हुए हैं। और कचरा डिपो प्लान, मैंने इससे पहले भी बोला था कि ये कचरा डिपो प्लान कोई एंगल से यहाँ पर सक्सेस नहीं होने वाला है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उधर से भौसिंगपुरा है, इधर से तुम्हारे पीरा कॉलोनी आ जाती, इधर पड़ेगांव आ जाता। तो वो वजह से ये बीचों बीच सेंटर में जब बन गया तो मैंने इससे पहले भी बोला था कि ये सक्सेस होने वाला नहीं है। और उसके अंदर मैं कई मरतबा 2 साल से उनके पास मैं भी चक्कर मार रहा हूँ और 2 साल से उनके पास में जाकर बोल रहा हूँ कि आप जो तो दवा का छिड़काव करो, तो दवा का छिड़काव नहीं करते। जबकि उनको कचरा ज़मीन पे डालने का अलाउड नहीं है। कचरा जो है तो सीमेंट कंक्रीट की जो जगह बनी हुई है वहाँ पे डालने का अलाउड है। 2 साल से मैं उनको बोला कि तुम्हारा कचरा वहाँ से हटा के ज़मीन पे से हटा के उधर डालो, क्योंकि उसकी वजह से पानी छिड़कर जो तो रोडों पर आता और बोरों में आता, तो वो उसके ऊपर भी अमल वजूनी नहीं कर रहे। अभी ये रोड जो हमारा अच्छा बने हुआ था, ये रोड को उन्होंने खोद दिए। और जब भी उनके पास में जाते तो एक ही बात बोलते कि नहीं ये हम कर देंगे। और मैं इससे पहले भी बोला और अभी भी और एक बार बोलता हूँ कि ये कचरा डिपो यहाँ पे सक्सेस नहीं है। क्योंकि अगर प्रदूषण विभाग को यहाँ पर लेकर आएंगे तो अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर उनको बताएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई इंसान यहाँ पे रहने के काबिल नहीं रहेंगे। और ये आबादी जो तो 10-20 हज़ार की नहीं है, कम से कम ये आबादी 60 हज़ार के करीब अभी यहाँ पे आबादी है, तीनों तरफ से मिलकर। तो 60 हज़ार की आबादी में इनको किसने परमिशन दिया यहाँ पे डालने के वास्ते में? काहे के वास्ते में डाले यहाँ पे? जब तुमको काम करना नहीं आता तो तुम काहे के वास्ते काम हाथ में लेते? आपका काम है कि भाई पब्लिक की सेवा करना। कमिश्नर को मैं दावत देता हूँ यहाँ पर 15 दिन के लिए मेरे घर पर आकर उन्होंने यहाँ पर रहना 15 दिन। और मैं भूमे साहब को भी मैंने दावत दिया कि 15 दिन आप मेरे घर पर रहो। 4 बजे से लेकर 9 बजे तक के इतने मच्छर आते हैं यहाँ पे कि उसकी कोई इंतहा नहीं है।
मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये कचरा डिपो यहाँ पे सक्सेस नहीं है और ये कचरा डिपो को यहाँ से आज नहीं तो कल हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ग्लोरी सिटी वालों ने वहाँ से केस डाले हुए और ये केस आज नहीं तो कल हम बस्ती वाले जीतेंगे, उधर से भी जीतेंगे, इधर से भी जीतेंगे। हम ग्लोरी सिटी वालों के साथ में खड़े हुए, पहले भी खड़े हुए थे, अभी भी खड़े हुए, ये बस्ती भी खड़ी हुई है। उधर से पिरिया कॉलोनी के लोगों ने मेरे को बोले कि भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, तो इसके लिए हम ये कचरा डिपो आज नहीं तो कल यहाँ से हटा कर रहेंगे। आप ये हमारे को झूठे आश्वासन दे रहे कि आज हम तुम्हारा रोड बना देंगे, कल रोड बना देंगे। जब भी जाते जो तो तुम्हारे को कितने निवेदन पड़े हुए तुम्हारे पास में, निवेदन उठा के देखो। और एक दूसरी बात बोलता हूँ मैं तुम्हारे को, इतना छोटा रोड है वहाँ से, अब ये छोटे रोड के ऊपर से जब एक गाड़ी जाती और उसके बाजू से जब टू व्हीलर जाती, तो टू व्हीलर जाने के बाद में अगर एक्सीडेंट अगर हो जाता है और कोई बंदा अगर मर जाता है तो उसके जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर साहब रहेंगे, अस्तिक कुमार पांडे, और उनके ऊपर ये जो तो गुना दाखिल होगा। अगर कोई बंदा ये गाड़ी की वजह से मर जाता है तो मैं उमेश साहब को बताया, मैं अभी मेरे पास की फ़ोटो बताया मैंने कि देखो आप ये गाड़ी कैसी है बोल के। ये गाड़ी के बाजू से टू व्हीलर वाला जा रहा और ये गाड़ी के आजू बाजू से रास्ता नहीं है अभी चलने के लिए। हाँ, तो ये देखो, ये टू व्हीलर वाला भी इधर से जा रहा है, ये देखो, इसको बताओ। अब जब ये एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके जिम्मेदार ये लोग रहेंगे। तो इसके लिए बराए मेहरबानी मैं आप सब लोग को, जितने भी है महानगर पालिका के अधिकारी, मैं सबको इनवाइट करता हूँ यहाँ पे 15 दिन के वास्ते में यहाँ पे आके रहो आप। आपको जो भी हो सकता है चटनी मिर्ची हम खिलाएंगे और अच्छा खाना भी खिलाने की कोशिश करेंगे। हम सब लोग पैसे जमा करेंगे या फिर कैसे भी करके तुमको अच्छा खाना खिलाएंगे। 15 दिन के वास्ते में तुम्हारे को दावत है, आओ हमारे पास में और 15 दिन रह के बताओ यहाँ पर। ये देखो, ये दरगाह है हमारी कासिमबरी, यहाँ से 1 किलोमीटर पे कचरा कंपनी है। अब वहाँ पर छिल्ली खाने का जो खून आता है उससे सबसे खतरनाक खून वहाँ से बह रहा, बच्चे आ रहे जा रहे। अब ये कोरोना हो रहा, अब तो उससे ज़्यादा तो ये कोरोना हो रहा, इतने बड़े बीमारियाँ फैल रहे उसके वजह से। वो कचरे में बच्चे जा रहे, गाड़ा से कीचड़ उड़ रहा, बाँस कैसी आ रही। अगर एक सड़ा हुआ कुत्ता मर जाए उतनी बू नहीं आती जितनी बू वहाँ आ रही, और वहाँ से बू यहाँ आ रही। ये कचरा जला रहे, कंपनी बनाए, अब वो कचरे से इतने बीमार हो रहे, तो इसके जिम्मेदार कौन है? मच्छर इस कदर यहाँ पर जो है तो फैल गए। मैंने आपको इससे पहले भी बोला, मैं आपको जितने भी आपके अधिकारी है सबको 15 दिन के वास्ते मैं इनवाइट करता हूँ। आप 15 दिन के वास्ते में ये बस्ती में सिर्फ आकर रहकर बताओ। मैं एक बात बोलूँ क्या, कोई भी नहीं रह सकता साहब, प्रॉब्लम्स है नहीं, मैं बोला आपको कोई भी नहीं रह सकता। सुनो, कुछ प्रॉब्लम्स है कि प्लांट और बस्ती के दोनों को भी है, खाली प्लांट की नहीं। सुनो ना, सिर्फ एक बस्ती की प्रॉब्लम नहीं है सर, आप सुनिए ना, एक बस्ती की प्रॉब्लम नहीं है, इधर से भी है, इधर भी है और इधर भी है। मैंने उसको रिजेक्ट किया। एक्चुअली हुआ क्या, ये सेंटर में आ जाना है। अपन, मैं जो 7 दिन की बात बोल रहा है, पानी का मसला और पैचअप का मैं सॉल्व करता, ठीक है। अभी देखो, बस्ती के बारे में जो बात है, इशू 2 है, मैं समझता, एक अपना और तुम्हारे साथ का है और बस्ती का भी। अब कमिश्नर साहब के साथ जाएंगे, मैं आता, तुम हमारे शेजारी इसको सबको आप साथ में लो। सबको मतलब तुम जाओ यार, सबसे पहले तुमको 25 लोगों को तो अपन कमिश्नर साहब के सामने 4-5 लोग अपन बात करेंगे रोड और तुम्हारे जो इशू इसके बारे में बोलेंगे, सिटी इंजीनियर साहब के और कमिश्नर साहब। और प्लस पॉइंट मैंने आपको एक बताया, तो जो सर सिंगल, सुनिए ना, सिंगल रोड के ऊपर से जो गाड़ी आ रही है, सुनिए ना, सिंगल रोड के ऊपर से गाड़ी आ रही, अगर वो गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो जाता है सिंगल रोड की, तो इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका रहेगी। एक बात सिद्दीकी भाई, ये बात मैंने बोले हैं, इस पर काम, अरे डेफिनेटली इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका रहेगी। जिम्मेदार तो भाई पूरा शासन ही रहता ये तो मैं तो ये भी एक्सेप्ट करता हूँ, जिम्मेदार महानगर पालिका। सर, एक चीज अपने पास और हो रही, जो अपने पाउडर का छिड़काव होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है ज्यादा। इसके लिए जो है तो जो बात सूचना है, तुम्हारे सूचना मैं रिजेक्ट नहीं करता, मेरे को मालूम ये बात है सर। उसने बच्चे है ना, 140 बच्चे बीमार पड़ गए, 140 लोग परेशान है, खाने को पैसे नहीं है, उनका दवा खाने कहाँ से लेंगे सर पैसे? नहीं, आज अपना कोरोना, डेंगू, शहर ये अपने गंदगी से मच्छर, यहाँ कुत्ते उत्ते, अभी वो जानवर, इसके जिम्मेदार कौन है सर? ये इशू जो है ना, अपन उस पर काम करेंगे डायरेक्ट। अपन ये तो ठीक है, कोई तो भैया बोले थे जो सर, कुत्ते का बंदोबस्त करना पड़ेगा सर। ये शायद साथ पे अपने कुत्ते इतने फिर रहे, पूरे बच्चों को काट रहे पूरे कुत्ते साहब। कल उसका हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दे। और मैं आपको एक बात बोलूं क्या, अपन अल्टरनेट डे मैं तुमको बोलता कि जो इशू ये प्लान के हाथ में जो करना है मैं उसको ये करता। वो सुवारों की बात करो, अलाउ थोड़ी है उसको यहाँ पे सुवारा डालने का, सुवार क्यों डाल रहे हो यहाँ पे लाने दो।